हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ईवीएस की। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पशु एनिमल्स। आज हम देखेंगे कि पशुओं में कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाती हैं, क्या वो कैसे गति करते हैं और क्या चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है। हमारे सीटेट और यूपीटेट जो भी हमारे एग्जाम्स लगे हुए हैं आगे, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में आपको रहेगी और आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों का जो जंतु हैं अलग अलग तरह से यूज करते हैं। किसी की आंख ज्यादा सेंस करती है, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा प्रबल तरीके से देख सकता है कोई, तो किसी का जो गंध सूंघने का वो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से पाई जाती है। चलिए, वही चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। कुछ विशेष पक्षी जैसे कि गिद्ध, बाज, चील आदि की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। इससे उनको क्या हेल्प मिलती है? वो अपने शिकार को बड़ी आसानी से दूर से ही पहचान लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो चींटियां होती हैं वो अपने समूह को के द्वारा जो छोड़ी गई गंध है, स्मेल है, उससे पहचान लेती हैं। और ये जो चींटियों का समूह है वो कौन सी चीज, ऐसी रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं चींटियां? वो छोड़ती हैं फेरोमोन। उसकी जो गंध होती है उससे जो पीछे आ रही चींटियां होती हैं वो पहचान लेती हैं कि यहाँ से चींटियां गुजरी हैं, तो वो अपने समूह को पहचान लेती हैं कि यही पाथ है उनका। वो एक चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, ढो सकती है। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा को, फीमेल को, उनकी गंध से पहचान लेते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा, वो अपनी फीमेल को उसकी गंध से, फीमेल की गंध से पहचानता है। मादा मच्छर जो होती है मनुष्य के शरीर की गंध तथा तलवे की, मतलब जो आपका पैर का तलवा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसकी गर्मी से अंधेरे में भी उसे ढूंढ लेता है। मच्छर जो होता है फ्रेंड, वो मादा मच्छर ही मानव का रक्त चूसता है, रक्त को ग्रहण करता है। जो मेल मच्छर होता है, मेल मॉस्किटो होता है, नर मच्छर होता है, वो जो होता है वो सिर्फ फूलों का रस पीता है, फ्लावर का जूस पीता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कुत्ता, बाघ और शेर अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशिष्ट स्थान की पहचान करते हैं। कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता वगैरह, आपने जनरली देखा होगा डॉगी को, वो क्या करते हैं, वो जगह जगह यूरिन कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो अपना एरिया जो होता है, उनका जो क्षेत्र होता है, उसको एक तरह से बाउंड्री लाइन बना देते हैं। जब बाहरी कुत्ते आते हैं उसमें, तो वो उनको लग जाता है, पता चल जाता है कि ये किसी दूसरे कुत्ते का एरिया है। मेढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। छिपकली आपके घरों में साधारणतः पाई जाती है। उनको देखा होगा कि छिपकली दीवार पे जब चलती है तो उसके आसपास जो कीड़ा अगर बैठा होता है तो वो उसको जीभ से ही पकड़ती है। ऐसे ही मेढक जो होता है वो भी अपना जो शिकार पकड़ता है, जो कीट खाता है, वो जीभ के द्वारा ही पकड़कर खाता है। रात में जगने वाले जीव को हर वस्तु काले और सफेद रंग की ही दिखाई पड़ती है। जो जीव रात में जगते हैं, एनिमल रात में जगते हैं, उनको सिर्फ जो भी चीज दिखेगी सिर्फ 2 रंगों में उनको कंट्रास्ट मिलेगा। वो क्या है? सफेद और काला। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी समझ लीजिए उनके लिए। चलिए आगे चलते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गति करते हैं। कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतु जाते हैं, उनके द्वारा कैसे गति होती है, ये चलिए देखते हैं। पहला है चलने वाले जंतु। चलने वाले जंतु, दौड़ने वाले जंतु सब इन्हीं में आएंगे। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली, शेर, गाय, मनुष्य, ये किस कैटेगरी में आता है? चलने वाले जंतु। फिर आते हैं रेंगने वाले जंतु, सांप और केचुआ। जो केचुआ होता है फ्रेंड्स, वो अपनी पेशियों और सूक की सहायता से गति करता है। नेक्स्ट क्या है? सांप अपने वलय वो पेशियों की सहायता से गति करता है। तैरने वाले जंतु, मछली, हंस, बतख जो पानी में रहते हैं वो तैरते ही तो है फ्रेंड्स,
तो ये तैरने वाले कैटेगरी में आते हैं। फुदकने वाले जंतु, अब आप कहेंगे मेढक भी तैरने वाले में आता है? नहीं, वो तैरता है, लेकिन उसको जब जनरली रखा जाता है, पूछा जाता है, तो उसको फुदकने वाले जंतुओं की कैटेगरी में ही रखा जाता है, जो कि है मेढक। फिर आता है उड़ने वाले जंतु। पक्षियों द्वारा, पक्षी ही उड़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग और एमू। ये क्या करता है, बहुत तेजी से भागते हैं, जमीन पे वो भागते ही हैं, उड़ते कभी नहीं है। उल्लू की गर्दन क्या होती है फ्रेंड, वो पीछे पूरी तरीके से वो अपना गर्दन घुमा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूमती नहीं है। तो अगर आंख नहीं घूमेगी तो उसको ये गुण मिल गया कि उसकी गर्दन ही पूरी घूम जाएगी। नेक्स्ट आता है जंतु एवं लक्षण। सबसे पहले इसमें आता है स्थलीय जंतु, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसमें भी हाथी। इसके पॉइंट्स बहुत ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे बड़ी हथनी, जो सबसे बुजुर्ग हाथी, फीमेल हाथी होती है, हथनी होती है, वही क्या होती है, लीडर होती है हाथियों के झुंड की, हर्ड की, एलिफेंट्स के। एक तरह से आप मान सकते हैं कि हेड होती है कौन, हथनी। जो सबसे एजेड हथनी होती है, सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है, वो होती है उस हाथियों की झुंड की नेता या हेड। हाथी जो होता है, एक हाथी जो होता है वो सामान्य तौर पर 100 किलो से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकता है, जो उसकी डाइट होती है। ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए अनुकूलन क्षमता रखते हैं। कान से ये क्या करते हैं, अपने तापमान को नियंत्रण रखते हैं। जब ये कान अपने हिलाते डुलाते हैं, उससे हवा जो क्रिएट होती है, उससे ये अपने जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में रखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, हाथियों के झुंड की नेता हो गई हथनी, और इस झुंड में केवल हथनियां होती हैं या फिर जो 14 या 15 साल तक के बच्चे होते हैं। इससे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो मेल होते हैं, तो वो फिर उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। फिर आता है स्लॉथ। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हम लोगों के एग्जाम के लिए, वो चाहे सीटेट हो या फिर कोई स्टेट टेट हो। यह भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब कितने घंटे सोता है फ्रेंड, 17 घंटे, और पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। स्लॉथ जिस पर पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती वो खाते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत आलसी टाइप का जानवर होता है, बहुत स्लो चलता है। जब ये अपने पेड़ के सभी पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। स्लॉथ अपनी पूरी जिंदगी, जो कि लगभग कितने वर्ष की होती है, 40 वर्ष की होती है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। इतना स्लो होता है फ्रेंड। जब किसी एक पेड़ पर चढ़ता है तो जब तक उसकी पत्तियां नहीं खत्म हो जाती, तब तक वो उस पर रहेगा, उसी पेड़ पर रहेगा, उसी पे खाएगा उस पेड़ की पत्तियों को। और 17 घंटे, दिन के 24 घंटे में से 17 घंटे वो सोएगा लगभग, और पेड़ पर उल्टा लटक कर ही सोता है। और चूंकि इनका यही काम ही है कि जब वो पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाएंगी तब वो दूसरे पेड़ पर जाएंगे, तो ये पूरी जिंदगी जो इनकी लाइफ की होती है, जो लाइफ का इनका ड्यूरेशन है, वो है, अवधि है, वो है 40 वर्ष। उसमें सिर्फ ये लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्टी से, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हो सकता है उससे भी कम पेड़ों पर ये जा पाए। एक की खत्म होगी फिर दूसरे पे जाएंगे, उसकी खत्म होगी तब नेक्स्ट पे जाएंगे, तो ऐसे करते करते ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही जा पाते हैं। तब तक वो 40 वर्ष बीत जाते हैं उनके। नेक्स्ट आता है जिराफ। फ्रेंड्स, जिराफ के बारे में ये पॉइंट है कि ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 5 मीटर तक होती है। एक जो स्लॉथ था वो दिन के 17 घंटे सोता था, और ये सबसे कम सो रहा है, कितना, सिर्फ 2 घंटे तक सोता है ये। और इसकी उम्र जो होती है वो होती है 25 वर्ष तक की। तो जिराफ के बारे में क्या है, सबसे ऊंचा जंतु है, लंबाई इसकी 5 मीटर है, सबसे कम सो रहा है 2 घंटे लगभग, और इसकी उम्र है 25 वर्ष। चिंपैंजी जो है फ्रेंड्स, ये सबसे
होशियार जानवर होता है, इंटेलिजेंट होता है। और ये समूह में ही रहता है, ग्रुप में ही रहता है, जिसमें कि लगभग 3 से लेकर के 80 सदस्य होते हैं। मिनिमम उसमें 3 सदस्य होते ही हैं जिस ग्रुप में ये रहता है चिंपैंजी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इतना डेटा बहुत ज्यादा अच्छे से याद करिए, जो भी फैक्ट है याद करते चलिए। खासकर यूपी टेट वाले, यूपी टेट में फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।